अयोध्या वालों, संविधान बचा लिया आपने। मोदी जी कह रहे थे बदलना है। अरे ऐसा संविधान को हमने क्या करना है कि एक टेररिस्ट, अमृतपाल जैसा टेररिस्ट जिस पे एनएसए लगा है, वो जीत रहा है यहाँ पे हैं। इंजीनियर रशीद जो बी पार्टी करता है संविधान में, वहां विधानसभा में, उसको जिता दिया आपने। और फिर कहेंगे ऐसा संविधान चाहिए। करते हो गौ माता की पूजा? करते हो? अगर करते हो तो ये संविधान की कमी है कि एक टेररिस्ट जो है वो लड़ रहा है। एक टेररिस्ट जो देश को तोड़ने की बात करता है, एक पंजाब को अलग बात करने की बात करता है, उसको मौका दे रहा है कि लड़ो आकर। कल को साला वहां से आतंकवादी आएंगे और यहाँ अपना फार्म भरेंगे एमपी के लिए और वो भी जीतेंगे। ये संविधान चाहिए आपको। पर विपक्ष तो फायदा उठाएगा ना। आपने कहा था राम को लाएंगे और राम वहीं नहीं आ पाए। राम लाए हैं। सुनिए एक चीज, ये चुनाव है, चुनाव हर एक चीज का अपना अपना है, जाति समीकरण होता है, कुछ है। अयोध्या अगर राम मंदिर बना है ना, अगर राम क्लोजिंग है, राम मंदिर अगर बना है ना, तो इसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान में है। अगर आज भी 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, एनडीए आई है ना, तो ये उसी राम मंदिर का ही वो है, उसमें इम्पैक्ट है, उसका विकास तो है ही है, साथ में इसका भी है। अब ये अयोध्या के साथ मत जोड़ कर देखो, ये ओवरऑल रिजल्ट जो है फिर भी भाजपा के फेवर में है। अभी तक इनको पच नहीं पा रहा जी। लेकिन मोदी जी ने तो विकास गिनाया ना, तमाम विकास गिनाया, वहां पर विकास हुआ, इतनी सड़कें अच्छी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लेकिन फिर रिजल्ट तो जीरो आया। देखिए ये इसमें मंथन की जरूरत है, कहाँ चूक हुई। चूक, मैं एक चीज बोलता हूँ, हम समर्थक हैं उसके, मगर क्या था पीछे दिन उन्होंने क्या किया था, एक बोरा लगाया, जो गंदगी थी ना कांग्रेस की, दूसरी पार्टियों की हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, उसको ठूकते गए। ये गलत किया यहाँ पे। यहाँ सबसे बड़ा जो है ये असर इस चुनाव में पड़ा है। इस गंदगी को निकालो। हमें भाजपा को कांग्रेस नहीं बनने देना। यहाँ ये जो समाजवादी दूसरी गंदगी नहीं चाहिए हमें। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहूंगा कि यहाँ मंथन की जरूरत है। जो आपका अपना कार्यकर्ता है, विचारधारा के साथ जुड़ा है, उसको आगे प्रोत्साहित करिए, उसको टिकते दीजिए। यही नहीं है कि कहीं से आया और वहां पे लड़ा दिया, आज उसका खामियाजा ये भुगता है। नहीं तो बड़ी आसानी से जीत हो सकती थी। ये तो किसी कैटेगरी में थे ही नहीं, ये लड़ाई में थे ही नहीं। वहां के लोगों ने साबित कर दिया ना कि कितना भी नाम बदल दो, अयोध्या रहा तो वो फैजाबाद, और स्पष्ट हो गया। देखिए अभी 5 साल हमारे ही हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है। हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये नहीं आने वाले अगले 100 साल क्यों हैं? अभी हैं। मैं आपसे आप पत्रकार हैं, सरकार तो हमारी है ना, एनडीए हमारी है ना, पूर्ण बहुमत है ना एनडीए को। कोई है आधा? अभी भी जोड़ तोड़ की बात हो रही है। वो होने तोड़ की बात अभी लास्ट में, देखिए लास्ट में हमारे साथ ही वो हमारा प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, प्री पोल है, वो हमारे साथ ही हैं। और ये जो तो फिर समर्थन पत्र देने की जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रपति को? तो होगा तो समर्थन तो देना है ना कि सरकार बना रहे हैं हम। एनडीए पोल में जरूरत नहीं होती है सर। क्यों नहीं होती? प्री पोल में जरूरत, जब आप बहुमत साबित कर रहे हैं वहां राष्ट्रपति की, जहां तो आपका पूर्ण बहुमत है, तो उस वक्त अपनी पार्टी का दे दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बुलाते हैं राष्ट्रपति कि सबसे बड़ी पार्टी को न्योता भेजा जाता है और वो अपने समर्थकों के साथ वहां पे न्योता दिया गया है और उन्होंने दायर कर दिया कि हम सरकार बनाएंगे। और आज नहीं तो कल शपथ होने वाली है मोदी जी की। चलिए शपथ हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार को कहां ले जाओगे? उत्तर प्रदेश भाई साहब मंथन की जरूरत है। आप इसकी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं जहां ऐसी सीटें भी जीती हैं जहां कोई चांस ही नहीं था इस बार। मंथन है, ये राजनीतिक पार्टी है भाई साहब, हार जीत लगी रहती है। भाजपा का एक बात और सुन लीजिए, एक मिनट। भाजपा का कार्यकर्ता जो है ना, या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता नहीं है। हम राहुल गांधी नहीं है। तो डायलॉग हो गया। हम राहुल गांधी तो डायलॉग हो गया। बिल्कुल डायलॉग नहीं। आप कह दो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, आप ही सर, हमें संविधान के ऊपर भरोसा है, हमें अपने जितनी संस्थाएं हैं उसके ऊपर भरोसा है। हम रोने वाले चिल्लाने वाले नहीं है। अगर इनकी सीटें कुछ कम होती ना, 100 से 200 से नीचे आ जाती ना, तो ईवीएम रो रहा होते। 80 सीट क्यों नहीं आई? क्यों 80 सीटें नहीं आई? देखो ये बड़ा शोर मचा रहे, 400 पार और 80, तो देश की जनता ने दिखा दिया है कि ये जो ना हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम और ये गाय और भैंस और मटन और मछली ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की भाषा देखो, एक कमरा छीन लेंगे, दूसरा तुम्हारे से छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। तो देश की जनता ने दिखा दिया, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहीं पे रहते हैं और सब मंगलसूत्र पे आ रहे हैं कि मंगलसूत्र देश की जनता को डरा रहे थे भैया तुम उनके खिलाफ चुनाव के लड़ रहे हो। अगर वो लोग ऐसे हैं तो वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और राहुल गांधी 4 लाख वोटों से जीते हैं, 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। मोदी जी कितने वोटों से जीते हैं? एक बार पीछे भी थे, वो भी कांग्रेस की जीत है, 6000 वोटों से अजय राय से पीछे चल रहे थे, ये भी कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की जीत, वर्ल्ड लीडर इनसे ये कह रहे ना, इनसे पूछिए कि आरक्षण से कौन डरा रहा था? अखिलेश और वो लोग ठीक कह रहे थे। और संविधान की सुनो संविधान की कॉपियां ले लेके दिखा रहे थे। क्या कर रहे थे वो? संविधान की कॉपियां बार बार संविधान को बीच में ले आ रहे थे। संविधान तो आप लोगों ने खराब करा। मोनी बाबा क्या कहते थे? मनमोहन सिंह यही कहते थे ना, अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है, देश के संसाधनों पे देखिए। और क्या कहते थे राहुल जी? वही है, इधर से आलू डालते उधर से सोना निकल जाते हैं। ये आप सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। देखिए अब विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, आप देखिए सर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है राहुल गांधी ने। मैं बताना चाहूंगा राहुल गांधी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखिए ये सारा जो है, देखो चलो भैया जी चलो 2 मिनट रुकेंगे, सिर्फ 2 मिनट फाइंड अप करने के लिए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 बोले। हाँ देखिए 2 एंड करो, 2 मिनट में। देखिए ये अगर यूपी का मसला है, वो सिलेक्शन में कमी है। सिलेक्शन में अगर सही सिलेक्शन होता और जातिगत समीकरण बनाए होते, अगर इस तरह के चाणक्य नीति जैसे उन्होंने अपनाई, अगर यही चाणक्य नीति यहाँ पे अपनाई जाती और जैसे ठाकरों को नाराज करा गया, ठाकरों का बहुत सारा वोट्स जो है डिवाइड हो गया। देखिए मायावती फैक्टर रही, मायावती ने उस तरह से इलेक्शन को लड़ा नहीं। अगर मायावती पूरे जोर शोर से लड़ती तो कभी भी हमने माना कि उन्होंने डराया। हाँ। पर वोटरों को आप लुभा क्यों नहीं पाए? क्यों उनको सही जानकारी नहीं दे पाई? ये बताइए। देखिए ये तो मुद्दे हैं, हर कोई अपना लुभाने। हाँ देखिए लुभाने की, देखो इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज रही ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस जब आदमी को हो जाता है ना, तो वो दिशा भटक जाता है। और देखिए अगर ये फ्रीडम योगी जी को दे देते पूरा, कि आप ही की सिलेक्शन करोगे कैंडिडेट का और आपने ही सब कुछ है और हम आपको यूपी में छोड़ते हैं बस, और कहीं नहीं जाना, आपने यूपी संभालनी है। अगर इस तरह का फ्रीडम योगी जी को दिया जाता तो मैं कह रहा था आज रिजल्ट कुछ होता। आज रिजल्ट कुछ 70 सीटें बीजेपी को मिलती। पर क्या है, इन्होंने जो सेंटर का रहा ना, सेंटर का जो रिएक्शन रहा ना, वो गलत रहा। अगर इस तरह का हो जाता तो जो हमारी 70 सीटें निकलती और पूर्ण बहुमत, हाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनती बीजेपी की, ठीक है ना। तो यूपी को जो है ना, एक योगी जी को पूरा फ्रीडम देना चाहिए था इन्हें, और यूपी से यही सिलेक्शन होना था कि सिलेक्शन भी आप ही ने करना है, जिताना भी आप ही ने है, आपको यूपी के अलावा कहीं नहीं जाना। तो देखते रिजल्ट ही बदल जाता सर, रिजल्ट बदल जाता। पर इन्होंने यही काम करा कि सिलेक्शन में अपने आप ही सेंटर से ला करके पटक दिए। जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। आप अगर पैरासूट से किसी को वहां उतार दोगे ना, तो पैरासूट वाला बंदा काम नहीं करता, कार्यकर्ता काम करता है सर। कार्यकर्ता को नाराज करके, कार्यकर्ता के अगेंस्ट अगर आप चलोगे तो जीत पॉसिबल नहीं है, जीत हो ही नहीं सकती सर। माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में माहौल बदल गया बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है, अब की बार विकास की राजनीति हटा के जातिगत राजनीति हावी रही। लोगों को भरमाया गया, लोगों को संविधान खतरे में है ये दिखाया गया, लोगों को पता है झूठे तथ्य पेश किए गए, लोग भ्रमित हुए। लोगों को बाद में समझ में आएगा ये चीज, लोग अपनी गलती का सुधार 2027 में करेंगे, 2027 के चुनाव में करेंगे, फिर 2029 के चुनाव में करने वाले हैं। और रही बात देखिए पूर्ण बहुमत की, तो एनडीए को साथ मिला के भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। क्योंकि ये देखिए 28 विपक्षी दल मिलकर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी मिलकर, जो ये लोग पता महत्वपूर्ण दल हुआ करते थे, पहले एक दूसरे के खिलाफ राजनीति अपनी शुरू किए हैं। ये घमंडिया
गठबंधन एक साथ जुट के भी ये लोग पता 234 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए। अब ये लोग सुनिए, ये लोग उनके टीडीपी के और इनके जेडीयू के आधार पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं, जो टीडीपी है उसकी राजनीति जो कांग्रेस के खिलाफ रहती है, सेंट्रल में वो कभी इनसे गठबंधन कर ही नहीं सकती। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो इनके घटक दल हैं, जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, उनके साथ मिला के इनकी 260-65 हो जा रही है। इनके पास बस 12-13 सीटों की और जरूरत है। आज ऐसी बातें तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूं भाजपा जो है ना राष्ट्रीय पार्टी है और उस शासन प्रशासन में रही है, इनसे ज्यादा तोड़ के वो दिखा देगी। और देखिए ये उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति, मैंने क्या बोला कि जब लोग विकास के मुद्दे पे वोट करते थे, जब लोग विकास के मुद्दे पे लोगों ने वोट किया, विकास के मुद्दे पे वोट किया, तब तो इनकी अब की बार क्या जातियों में लोग बट गए। आज क्या है कि ब्राह्मण, बनिया, यादव, शूद्र हुआ, ये इन्हें बांट दिया गया। संविधान खतरे में दिखाया गया। अगर संविधान खतरे में अगर होता ना, मोदी जी तानाशाह होते ना, तो बीजेपी की 240 सीटें नहीं 440 सीटें आती। ये भी मुद्दा वो नहीं है ना बॉस, मुद्दा है कि बुनाया किसने और बुनाया कैसे? देखिए बुनाया क्या गया। देखिए मैं मुद्दा कौन लाता है इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो बड़बोलापन था, मैं बता दूं, इनके जो कुछ नेताओं ने ये जो गलतियां की है ना, ये अब की बार 400 पार करके ये लोग जमीन पे जो है वो चीजें। और देखिए जो कुछ नेताओं ने, जैसे लल्लू सिंह अयोध्या से थे, उन्होंने बोला कि अब की बार संविधान बदल दिया जाएगा। ये सब बयान जो है ना, इनके लिए हाँ इसी वजह से आ रहा है। ये जो बयान लल्लू सिंह का था, मैं यही बताना चाहता हूँ अयोध्या क्यों हारा बीजेपी। ये महत्वपूर्ण जो लल्लू सिंह का जो बयान था कि जो है कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो देखिए जनता का आस्था संविधान में इम्पोर्टेंट यही है। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे वाले भी आज उस लोकसभा को हारे। देखिए हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे देखिए लोगों को भरमा दिया जाएगा, आपको ही भरमा दिया जाए। आप अगर तथ्य नहीं जानते हैं, जब आप तथ्य नहीं जानते, आपको भरमा दिया गया, तो आप ही गलत फैसले ले लेंगे। कि जब आपको सत्य की जानकारी होगी तो फिर आप अपनी गलती का सुधार करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। सुनिए, आज उत्तर प्रदेश के लोग 2014 में बीजेपी को कितना सीट दिए थे? आप 71-72 सीट दिए थे। 2019 में 62 सीट दिए। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताया था, तभी तो 62 सीट दिया था। तो ऐसा नहीं है, फिर से वो अपनी गलती का सुधार करेंगे। दिल्ली में देखिए जो लोग कह रहे हैं भाजपा के खिलाफ लहर है, भाजपा खिलाफ लहर होती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, पढ़े लिखे लोगों में 7 की सातों सीटें जो है, एक भी तो सीटें इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए थी। पर अयोध्या पर रहिए ना, अयोध्या क्यों हारे? राम को लाने वाले क्यों? अयोध्या में है लल्लू सिंह का बयान। लल्लू सिंह ने गलत बयान दिया था कि संविधान बदल दिया जाएगा। एक सांसद को यह बात नहीं बोलनी चाहिए। आप सांसद हैं, आपको संसद और संविधान की गरिमा रखनी चाहिए। इन लोगों का बड़बोलापन सुनिए, ये लोग अपना काम सही से गिना नहीं सके। ये लोग केवल पता है कुछ मुद्दों पे ही भटकते रह गए, इस वजह से दिक्कत हुई है।